ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। समर वेकेशंस चल रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां, क्या करें। कुछ लोग तो सिवाय सोने के थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो लें, थोड़ा कुछ फास्ट फूड खा लें, थोड़ा टीवी देख लें, इन चीज़ों के अलावा और कुछ करते ही नहीं। मीन्स थोड़ा सोने के नाम पर वो बहुत सोते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा सोने का मतलब क्या होता है भाई? थोड़ा एक्स्ट्रा सोना मीन्स आप नॉर्मली 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, तो आप छुट्टियों में 8 घंटे सो गए। लेकिन मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सोने के नाम पर 10-10, 11-11 घंटे, 12 घंटे तक सोते रहते हैं। मीन्स हद है भाई। तो अपने समर वेकेशन वाले टाइम को इस तरह से वेस्ट ना जाने दें। ऑलरेडी आप में से ज़्यादातर बच्चों के समर वेकेशंस को 1 हफ्ता या 10 दिन तो हो ही गए होंगे। तो इतना समय आप लोग इस तरह से स्पेंड कर चुके हैं। अब आगे जो आपके पास में 30-35 दिन का टाइम बचा है, उसमें आप इस बात को अप्लाई कर सकते हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि अपना सुबह उठने का टाइम फिक्स करें। जब तक आप सुबह उठने का समय फिक्स नहीं करेंगे, तब तक आपके दिन के बाकी एक्टिविटीज़ भी शेड्यूल नहीं हो पाएंगी। अगर आप सोचेंगे ठीक है जिस समय से उठेंगे उस समय से ऐसा कर लेंगे, अब मालूम पड़ा आप उठ ही रहे हैं 11 बजे या 10 बजे, क्या करें? तो सुबह उठने का समय फिक्स करें। अगर आप रात में जल्दी सो जा रहे हैं 8-9 बजे, तो आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। अगर आप उधर 10-11 बजे तक सो रहे हैं, तो सुबह को आप मैक्सिमम 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक उठ ही जाएँ, क्योंकि 7-8 घंटे से ज़्यादा की नींद हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। ये मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी, ये हमारी शरीर के लिए अच्छा नहीं। तो मैक्सिमम 6 बजे आप उठ जाएं, और उसमें आप प्रायोरिटीज़ फिक्स कर लें कि 6 बजे उठे, फ्रेश हुए, ब्रश किया, हाथ मुंह धोए अपने, और सबसे पहले आप 2 गिलास पानी पी लें, या 1 गिलास 2 गिलास, मतलब पानी पीने की हैबिट बना लें। और उसके 5-7 मिनट बाद आप रेडी हो जाएं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। फिजिकल फिटनेस इज़ द टॉप प्रायोरिटी। शरीर आपका स्वस्थ है तभी आपकी बाकी सब चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहेंगी, इस बात को आप ध्यान रखें। और वो आपका तभी फिट रहेगा जब आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे। बैटरी डिस्चार्ज तो अपने आप होती है, उसको चार्ज करने के लिए एफर्ट्स करने होते हैं। तो मॉर्निंग में आप फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप वॉक पर जाते हैं सुबह टहलने, तो टहलने का मतलब टहलना होना चाहिए, वो ऐसे मटरगश्ती नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग मटरगश्ती करते हैं, कंधे झूल रहे हैं, बॉडी झूल रही है, दोस्त के साथ बातचीत कर दो, यार हाँ भाई क्या हुआ, टहलना है, सुबह सुबह टहलना है। अरे ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। अगर आपको सुबह बाहर टहलना है तो दैट इज़ फास्ट वॉकिंग। फिर आप तेज टहलें, तेज इतना कि आपके शरीर में से पसीना निकलने लगे, तब वो एक वॉकिंग कही जाएगी। अदरवाइज़ आप घर पे कुछ एक्सरसाइज करें, अपनी कुछ एक्सरसाइज फिक्स कर लें कि मुझे सर्वाइकल वाला टाइप का, मतलब गर्दन की करनी है, कुछ हाथों की करनी है, कुछ पैरों की करनी है, मतलब एक बार आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स मूवमेंट्स में आ जाने चाहिए। उसके बाद आप कुछ डीप ब्रीदिंग कर लें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि आपका इंटरनल मैकेनिज्म जितना भी है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है। तो वो बॉडी के पार्ट्स जो इंटरनल हैं, आपके किडनी है, लंग्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो सब जो कि ऑक्सीजन के बेस पे ही फंक्शन करते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, तो वो इंटरनली अच्छे काम करने लग जाते हैं। और फिर थोड़ा मेंटल फिटनेस के लिए आप मेडिटेशन कर लें, तो आपका एक पूरा 1 घंटे का लगभग ये पैकेज हो जाएगा, जिसमें आप फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए आपने कंप्लीट 1 घंटा अपना दे दिया। अब आप रेडी हो गए अपना नहाने धोने के लिए। नहा धो लें, ब्रेकफास्ट कर लें, उसको आप स्किप ना करें, ब्रेकफास्ट को पूरी इंपॉर्टेंस दें। ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसके लिए आप पहले से अपना प्रिपेयर करें, कुछ प्लान करें। रात में कुछ अनाज, कुछ चीज़ें हैं, चने वगैरह, वो सब आप पानी में भिगो के डाल दें। मूंगफली है, किशमिश है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ें रात में पानी भिगो के डाल दें थोड़ी थोड़ी, और सुबह को उठ के उनको खाएं, तो न्यूट्रिशियस हेल्दी हो जाएगा आपके बाकी और चीज़ों के साथ में। अपने मन की भी चीज़ें खा लें, कभी पोहा बनवाएं, कुछ करें, तो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब आपने एक्सरसाइज कर ली, आप नहा धो के तैयार हो गए, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। नेक्स्ट अब है आपकी स्टडीज़। अब उसके तुरंत बाद आप 2 घंटे पढ़ने बैठ जाएं। रेगुलर बेसिस पे अपना होमवर्क करें। होमवर्क के अलावा भी अगर कुछ हो सकता है तो उसको करें,
लेकिन वो 2 घंटे अगर आप उसी समय पढ़ लेंगे तो आप दिन भर के लिए फ्री हो गए। आपको दिन भर पढ़ने का टाइम मिले ना मिले, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, वो हार्म नहीं होगी, वो इफेक्ट नहीं होगी। तो क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में वो टॉप प्रायोरिटी है। फिटनेस तो है ही, वो तो आपकी हमेशा के लिए है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपकी स्टडीज़ टॉप प्रायोरिटी है। तो आपने अपनी पहले टॉप प्रायोरिटीज़ को फिक्स कर दिया, वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपका ये करते हुए लगभग 12 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद अपने समय को अपने हिसाब से आप चैनलाइज कर लें उसको। अब मैं कोई टाइम टेबल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आप अपनी हर एक्टिविटी के लिए टाइम फिट कर लें। एक्टिविटीज़ आपका घर पे कुछ तो है ही कि भी थोड़ा आप, गर्मियों का समय है, घर पे हैं, थोड़ा खेल लिए, फिर 1 आध घंटा खेल के फिर पढ़ने बैठ गए, थोड़ी स्टडी कर ली। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे टाइपिंग आप कर लें। टाइपिंग के लिए हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी खुले हुए हैं, लेकिन आप घर पे भी सीख सकते हैं। और सीखना यूज़फुल इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी डिवाइसेस अब आगे बढ़ेंगी ही, और टाइपिंग अगर जिस व्यक्ति को आती है तो उसकी वर्किंग थोड़ा लैपटॉप पर इजी हो जाती है। जैसे मुझे अगर टाइपिंग आती है तो मैं अपने ऑफिस में अपने किसी भी लेटर्स के लिए, अपनी ईमेल्स के लिए, उनके रिवर्ट बैक, उनके आंसर्स लिखने के लिए मैं अपने सब स्टाफ पे, अपनी पीए पर डिपेंड नहीं करता हूँ। वो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं अपना खुद अपना लेटर लिख के अपना भेज देता हूँ, तो इट हेल्प्स मी। इस तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। फोटोग्राफी एक बहुत ही चीज़ है, ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी सीख के आप फोटोग्राफर ही बनेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो ठीक है, हमारे पास समय है तो हम सीख लें, लाइफ में काम आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो हमें आता है, इसमें बुरा क्या है, हमारे पास से जा क्या रहा है। आप जैसे स्टिचिंग, जैसे भगवान कृष्ण ने जब तांगा चलाना सीखा होगा तो क्या उन्होंने कहा होगा कि मुझे क्या तांगा चलाना है बड़े हो गए, मैं तांगा चलाऊँगा? हाँ, तांगा चलाना सीखा ना उन्होंने। तांगा, घोड़ा गाड़ी, उसी को तो उस ज़माने में रथ कहते थे। वो डेकोरेटेड होता था तो रथ है, ये डेकोरेटेड नहीं होता है तो तांगा है, लेकिन सीखा तो उन्होंने इसी को चलाना था। तो वो तांगा चलाना उन्होंने उस समय सीख लिया। बड़े होकर उन्हें कहा, उन्हें पता थोड़ी था कि मुझे बड़े होकर महाभारत जैसे युद्ध में और अर्जुन का सारथी बनना पड़ जाएगा। बने लेकिन क्यों बने? क्योंकि उनको तांगा चलाना आता था और एक्सपर्टाइज के साथ चलाना आता था, इसलिए अर्जुन ने उनको अपना सारथी चुना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इसलिए सीखेंगे अरे भाई ये मेरे मतलब में मेरे लेवल की नहीं है या मेरे काम नहीं आएगी। हर चीज़ सबके मतलब की और हर चीज़ सबके काम आ सकती है। आप स्टिचिंग सीख लें, सिलाई करना, ये अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, आप लड़के हैं लड़की हैं इससे कोई मतलब नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो सबको आनी ही चाहिए। हाउस होल्ड लाइफ में, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, आप हॉस्टल में अकेले रह रहे हैं तो लड़के हैं तो एक एक चीज़ के लिए क्या आप टेलर के पास जाएंगे? अरे ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको पास में, तो ये सब आप सीखें। और इसके अलावा आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। आजकल बहुत कुछ लैंग्वेजेस बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जर्मन है, फ्रेंच है, इस तरह की लैंग्वेज आप सीख लें। और अब तो इनको सीखने के लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, यूट्यूब पर कई चैनल्स ऐसे हैं जो आपको लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, आप उनको सीखें। बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ना एक तो बहुत ही अच्छी आदत मानी जाती थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तब की मानी जाती है जबकि यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं करता था, वो था ही नहीं। लेकिन अब के ज़माने में जब यूट्यूब है तो सपोज़ आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अच्छी अच्छी वीडियोस देख लें। भाई जैसे बुक्स है ना, बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं और बुरी से बुरी बुक्स भी अवेलेबल हैं, गंदे से गंदा साहित्य भी अवेलेबल है और अच्छा साहित्य भी है। सेम यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आपको इररिलेवेंट मटेरियल भी खूब मिल जाएगा और आपके लिए यूज़फुल मटेरियल भी खूब मिल जाएगा। तो जैसे जब हम कहते हैं कि आप बुक्स पढ़ें तो उसमें ये अंडरस्टूड है कि अच्छी बुक्स पढ़ें। तो जैसे हम कह रहे हैं कि आप इस समय को अपना अपनी यूट्यूब वीडियो देखने में स्पेंड करें, तो यानी कि अच्छे यूज़फुल वीडियोस देखने में स्पेंड करें। तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप अच्छी यूट्यूब देख के भी बुक्स को सफाई सी करेंगे, वो एक ही बात है। इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं अपने समर हॉलीडेज़ में। डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या घर पे डांस करना सीख सकते हैं, छोटी बड़ी दीदी से, भैया से। म्यूज़िक सीख सकते हैं, ढोलक बजाना सीख लें। हाँ, ढोलक मतलब आजकल की जो शादियां होती हैं उसमें आज भी अगर किसी लेडी को, किसी आदमी को ढोलक बजाना अगर आता है तो वो इस तरह के सेलिब्रेशन में उसको एक अलग इम्पोर्टेंस मिलती है। वो सब
सब लोगों की निगाहें उस पर होती हैं। तो ये कुछ नहीं, मतलब पैसा नहीं, लेकिन हाँ एक सेंस ऑफ प्राइड तो आता है ना कि ऐसे टाइम में जिसको किसी को नहीं आ रहा तो हमें आता है। तो ढोलक बजाना सीख लें, कुछ और आर्ट सीख लें, पेंटिंग सीख लें, और भी कुछ चीज़ें होती हैं वो आप अपना सीखें। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा एक बात और जिसका हमें ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा वीक होता है, वो उसका ग्रे एरिया होता है, उसका वीक एरिया होता है। तो ये टाइम वो टाइम है जिस समय आप अपने सबसे वीक सब्जेक्ट पर काम करें, अपने वीक एरियाज़ को दूर करें। अगर आपका फिजिक्स कमज़ोर है तो आप फिजिक्स को पढ़ाई करें। अगर आपकी सोशल स्टडीज़ आपको परेशान करती है तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको अकाउंटेंसी परेशान करती है तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको इंग्लिश परेशान करती है, आपको उसके बेसिक्स ही नहीं पता है, तो ऊपर की क्लास में तो कोई उनको सिखाएगा नहीं, वो तो आपका टाइम गया। ये समय है, इसमें आप अपने इंग्लिश के बेसिक्स कर लें। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को इस समय इम्प्रूव कर जाएंगे तो यकीन मानिए 1 महीने बाद जब आप स्कूल जाएंगे तो आपके ही दोस्त वो आपको देख के सरप्राइज होंगे कि यार ये वही व्यक्ति है, बिकॉज यू विल बी डिफरेंट मैन एट दैट टाइम। आप बिल्कुल बदले हुए होंगे। तो ये वो समय है जिसमें आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अंदर हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब भी अपनी लर्निंग को आप ना रोकें, अपनी सीखने की जो आपका प्रोसेस है उसको ना रोकें। आप वहाँ पे कम से कम अपने साथ एक डायरी ले जाएं और दिन भर की सारी हैपनिंग्स शाम को अपने उस डायरी में लिखने की लिखा करें। तो उससे क्या होता है कि एक तो लिखने से आपका ब्रेन अप्लाई होता है, आपका दिमाग काम करने लगता है, तो उसमें अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस, अच्छे अच्छे वाक्य ये सब बनने आने लगते हैं। तो एक तो ये कि डायरी लिखेंगे तो आपके जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं उसका कलेक्शन तो वहाँ पर बन ही रहा है। इसके अलावा आपका एक्सप्रेशन में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप किस तरह से उस किसी चीज़ को कह पाते हैं उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये तमाम चीज़ें मेरे माइंड में थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट की हैं। इनके साथ अगर आप अपना समर वैकेशन स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली 1 महीने बाद आप एक बेहतर इंसान बनकर उभर कर आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।